मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी बाय श्याम में। आज की हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे 2024 के एग्जाम के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका हल करते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, केवल इसका गुणनखंड करना है। तो 40 लिखेंगे, तो तोड़ेंगे हम छोटी संख्या से पहले तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे तो 70 दूनी 140, फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से तोड़ेंगे, 5 सत्ते 35। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। कौन सा ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के संयोगों की संख्या कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल देखना है कि x अक्ष पर यह रेखा कितनी बार काट रही है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न एक एग्जाम में जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, इसका अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2। इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे शून्यक बोला इसलिए इक्वल टू 0 डालेंगे। चलिए पहले कॉमन लेते हैं, यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार लेंगे 4u इक्वल टू 0, तो u इधर आके 0/4, देयरफॉर u इक्वल टू 0। और एक बार लेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इधर आके u इक्वल टू -2। 0 और -2 होगा, तो ए में और सी में दिया, तो इसलिए ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का पहला ऑप्शन में अद्वितीय हल होगा, बी में अनेक हल होगा, सी में कोई हल नहीं होगा, डी में 2 हल होगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे ना, तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो संपाती रेखा बनेगा, तो इसका हल अनेक होगा। अगला है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो इसका प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, मीन्स इसका अद्वितीय हल होगा। आगे है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका समांतर रेखा बनेगा और इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसलिए इसका अनेक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन है, समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो सबसे पहले चलिए हल करते हैं इसका। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अगला समीकरण है 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे। a1 है 6 और a2 है 3, इसको काटेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 आएगा। अब b1/b2 निकालेंगे, b1 का मान है -2, b2 का मान है -1, माइनस माइनस कैंसिल, इसका भी 2 हो जाएगा। अब c1/c2 निकालेंगे,
9/12 होगा। इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4 होगा। इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। अगला प्रश्न में हम बताएं कि जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो इसका समांतर रेखा बनेगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। चलिए प्यारे बच्चों इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। x + y = 6, अगला है x - y = 2। इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 8, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर भाग हो जाएगा। x इक्वल टू 8/2, इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा x का मान। x इक्वल टू 4। अब x का मान को समीकरण 1 में बिठाने पर पहले समीकरण हम लिख लेते हैं। x + y = 6, x का मान 4 + y = 6, इधर प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू 6 - 4, y का मान आ जाएगा 2। तो x का मान 4, y का मान 2 कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण इस प्रकार से होता है। ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। तो चलिए इसका हल करते हैं। जैसे ऑप्शन ए में देख पाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, इधर भी x² है, दोनों कट जाएगा। अगर बी में है इसको तोड़ेंगे तो इधर भी x² आएगा, इधर भी x² आएगा, दोनों साइड कट जाएगा। अब ऑप्शन 3 में है, इधर x² आएगा, इधर नहीं आएगा, यानी इसका में x² होगा, यानी यही द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति है। चलिए इसका मूल निकालते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। x² + x - 1 = 0, इसका हम a b c भी निकाल लेते हैं। a का मान 1, b का मान भी 1 और c का मान भी -1। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको d निकालना पड़ता है। d निकालेंगे, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान है 1 का स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है -1। इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 4 इंटू -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 + 4 = 5। तो यह 0 से बड़ा है, इसलिए वास्तविक एवं असमान मूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि 0 होता तो वास्तविक एवं समान मूल होता। अगला प्रश्न है ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो प्यारे बच्चे हम पहले डी का मान 0 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू।